सीता माता के बारे में हमारी सीता माता के बारे में बोल रहा था गलत सलत, ठीक है। प्रभु श्री राम के बारे में बोल रहा था, तो ये लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये चीज गलत है, इस चीज के मैं खिलाफ हूँ, ठीक है। अगर हिंदुत्व की बात आएगी, हमारे हिंदुओं के बारे में गलत बोला जाएगा। हिंदुओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा नहीं चाहिए, सुरक्षा चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा। तो आप क्यों घुमा रहे हो? आप इसको जानबूझ के गलत दिशा में गलत दिशा में नहीं घुमा रहे हैं। हम जो बात है गुमराह नहीं कर रहे हैं सर। क्या मिलेगा सीता माता से? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा चाहिए। सीता माता से क्या नहीं मिलेगा? क्या मिलेगा? शिक्षा नहीं मिलेगा, रोजगार, सुरक्षा मिलेगी। अरे आप अपने माता पिता से आपको कुछ नहीं मिलेगा। माता पिता क्या है? क्या रिश्तेदारी थी मेरी उसके साथ? क्या रिश्तेदारी थी? धर्म, मैं क्या कह रहा हूँ, धर्म देखिए, सीता माता तो कह रही है कि भैया तुम बचा नहीं पा रहे हो, क्या मतलब है इसका? अपने हस्बैंड को कह रही है कि तुम बचा नहीं पा रहे हो, चलो नेपाल चलते हो, पेट्रोल सस्ता है। ये तो सारा धर्म मैं नहीं गुजारा, जो अभिजीत है वो बंदा था, वो धर्म की बात कर रहा है, ठीक है। वो हमारी सीता माता के बारे में बोल रहा है, तो हमारे प्रभु के बारे में बोलेगा तो हम शांत रहेंगे। ये बताइए, इस मुद्दे में हम सपोर्ट में, ठीक है, उसको इस्तीफा मिलना चाहिए। मैं खुद बोल रहा हूँ ये बात, देना चाहिए। लाखों मगर आप यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करेंगे तो ये चीज गलत है। कौन कर रहा है? तुम नहीं कर रहे भाई, तुम नहीं कर रहे। आप वीडियो देख, मैं अभी वीडियो दिखा दूंगा आपको, उठाइए। सर, जिस तरीके से यहाँ आज युवा गुस्से में है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये आंदोलन मुझे लग रहा है निजीकरण के भी खिलाफ है, क्योंकि नीट की परीक्षाएं ठेके पर दी जाती हैं और आज निजीकरण के खिलाफ, निजीकरण को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इस तरह के बैनर लेकर के भी पूरे देश के युवा आए हैं, बेरोजगार आए, नौजवान आए, छात्र आए हैं कि निजीकरण नहीं होना चाहिए। इसका हल यही है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा ना कि राष्ट्रीयकरण से राज्य समाजवाद की जरूरत है। और आज ब्राह्मणवादियों को चिंता भी हो रही है कि वो इस आंदोलन में एंट्री करके कैसे आरएसएस की विचारधारा को जिंदा रखें। आज फूले अम्बेडकरवादी संगठन भी बड़े पैमाने पर इस आंदोलन में आए हैं, तो इससे सिद्ध हो गया कि निजीकरण के खिलाफ भी ये बड़ी जंग है और इस देश की तमाम जनता को इसमें शामिल होना चाहिए। निजीकरण के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ा होना चाहिए, लोकतंत्र को और संविधान को बचाने के लिए, संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने के लिए भी आज इस देश के युवा यहाँ से आवाज़ उठा रहे हैं। मैं हरियाणा भिवानी से आया हूँ और मैं जैसे ही आया, पहले मैं राजीव चौक गया तो वहाँ पे कोई मेट्रो नहीं रोकी गई। कम से कम मेरे सामने से 10 से 12 मेट्रो गई और जैसे ही मैं आगे गया तो पटेल चौक का बिल्कुल बंद कर रखा है इन्होंने। और उधर से भी फिर मैं वापस घूम के आया, आगे वाले सारे स्टेशन बंद। मैं वहाँ से 5 किलोमीटर दूर पैदल चल के आया हूँ नई दिल्ली से, तो इसके कारण हम यहाँ पे आए अब। और हम देखते हैं कि आगे क्या करेंगे। इस्तीफा तो लेके रहेंगे, अगर अब नहीं तो थोड़े दिनों बाद देना पड़ेगा। आज इतनी भीड़ जंतर मंतर पे दिख रही है, आज पूरा दिल्ली जाम है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो होना ही था। मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैं 450 किलोमीटर दूर पेपर देने जाता हूँ और अगले दिन मेरे को सुनाई देता है कि हाँ भाई पेपर लीक हो गया। मेरे को कैसा लगता है उस चीज़ के लिए? मैं खुद सोचता हूँ कि मैं गया क्यों वहाँ पे। पहली बात, क्या मेरे पास इतना फालतू टाइम है कि मैं ऐसे पेपर देने जाऊँगा फिर से इसको लीक करेंगे? अगर ये आंदोलन ऐसे चलता रहा तो कब तक आखिर ये आंदोलन चलेगा ऐसे? देखो, ये बात कहना अभी संभव ऐसा है कि जैसे कि आपने भगत सिंह जी थे, उनके मरने के बाद भी 15 साल के बाद अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी देखा जाए तो अभी हम आज इकट्ठा हुए हैं, सरकार से कुछ तो आवाज़ जाएगी। उनको पता तो है कि हाँ भाई वहाँ पे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है, पर पता नहीं वो क्या मतलब कि अपने लोगों के लिए क्या है कि किसी का भी इस्तीफा नहीं दिला रही। संसद में राजनाथ सिंह था 2025 में, उन्होंने भाषण दिया था कि हमारे कोई सैनिक शहीद नहीं हुआ, और अभी फिलहाल 6 सैनिक का वो आया कि हाँ भाई 6 सैनिक शहीद हुए थे। संसद में बैठ के इतना झूठ बोलते हैं। 131वां संविधान संशोधन इन्होंने किया। मोदी जी नेशनल टीवी पे आके बोलते हैं कि ये महिलाओं के खिलाफ है, बल्कि वो संविधान संशोधन 181 परिसीमन आयोग था जिसमें सीटें बढ़ाने की बात थी। इतने झूठे लोग हैं, इतने हमारे देश के प्रधानमंत्री हो गए, ऐसे झूठे बोलते हैं। इनसे क्या ही उम्मीद की जाए? आज यहाँ पर पूरे देश से युवा दिख रहे हैं, अलग अलग पार्टी के लोग भी आए हैं। क्या लगता है आपको, जैसे ये पार्टी के लोग आ रहे हैं? देखो, ये तो हर एक पार्टी यहाँ पे, जैसे कि चंद्रशेखर जी भी आए थे, उन्होंने ये ही बोला था कि किसी पार्टी का झंडा मत लेके आना, तुम्हारे किसी क्रांतिकारी या अपने इंडिया का फ्लैग लेके आना। और वैसे भी देखा जाए तो जैसे कि दूसरी पार्टी है, उनको भी तो मौका चाहिए ना।
खिलाफ बोलने के लिए, उनको भी कुछ चाहिए अपना। वो अगर अब हमें सपोर्ट करे तो हम उनको करेंगे आने वाले टाइम में। अगर बीजेपी शुरू में इस्तीफा दे इसका ले लेती तो हमें यहाँ पे आना ही क्यों पड़ता। पहली बात तो ये वो यहाँ पे बुलाते हैं जान करके कि हाँ भाई यहाँ पे हंगामा हो। एक इस्तीफे से काम चल जाएगा? देखो एक इस्तीफा से काम चलेगा, क्योंकि और भी तो लोग हैं ना उसमें, सारे ही बिहार में वो उसके ऊपर 10 से 12 मर्डर के चार्जेस वो वहाँ पे सीएम बना रखे उधर के, तो उसमें भी तो डर फैलेगा ना कि अगर एक इस्तीफा देंगे तो पीछे पीछे बहुत सारे लोग हैं, उनको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए वो नहीं देना चाहती इस्तीफा। धन्यवाद सर। साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे देश से स्टूडेंट आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा रोड जाम है और हम बिल्कुल जंतर मंतर के बहुत नज़दीक में हैं और अलग अलग पार्टी के लोग, अलग अलग नेता, राजनेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तमाम आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये जमावड़ा जमा है। हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे। अब इनको ये भी तो देखना चाहिए, प्रशासन यहाँ लगा हुआ है, इतना प्रशासन वो किस लिए लगा हुआ है? इन्हीं के लिए लगा हुआ है। अब ये उन्हीं पे हावी होंगे प्रशासन पे। प्रशासन संविधान हम प्रशासन को कुछ नहीं गए, ये चोरों को बचा रहा है। प्रशासन तो साइड हट जाओ। सुनिए, अभी वहाँ पे मैं खड़ा हुआ था, ठीक है, ये स्टूडेंट आए कुछ, मैं भी सपोर्ट नहीं हूँ स्टूडेंट के, ऐसा नहीं कि मैं विरोध कर रहा हूँ, बट प्रशासन के ऊपर ही धक्का मुक्की करना ये चीज गलत है ना। तो प्रशासन साइड हट जाए ना। प्रशासन साइड कैसे हट जाए? उसके ऊपर से ऑर्डर थोड़ी ना है साइड हटने का। ऑर्डर से तो फिर वो लाठीचार्ज क्यों कर रहे अमेरिका हैं? में भी कोई ऑर्डर नहीं आए थे। अमेरिका की प्रशासन ने डोनाल्ड ट्रंप को 8 से 10 साल पहले कहा था कि भाई हम लोग गोली नहीं चला सकते। अब वो संविधान के साथ खड़े थे। अब यहाँ के चौकीदार से मनुवाद चुरा करके वहाँ का जो चौकीदार है डोनाल्ड ट्रंप, वो वहाँ पे भी चौड़ा हो रहा है। तो ये तो एक हवा बन गई है, इसको रोका नहीं गया तो बहुत बड़ी नहीं, मुसीबत। उसको रोका जा रहा है। और भी मैं कुछ देख रहा हूँ जो सुनिए पुलिस का काम अनुशासन करना है, वायलेंस को रोकना है। कॉकरोच जनता पार्टी के जो ये अभिजीत दीपकी हैं, ठीक है, इनके मैंने वीडियो देखी थी अभी जो सोशल मीडिया पे चल रही है। एक बंदा था, उसका नाम नहीं पता, वो सीता माता के बारे में हमारी सीता माता के बारे में बोल रहा था गलत सलत, ठीक है, प्रभु श्री राम के बारे में बोल रहा था। तो ये लोग उनको सपोर्ट करना ये चीज़ गलत है, इस चीज के मैं खिलाफ हूँ, ठीक है। अगर हिंदुत्व की बात आएगी, हमारे हिंदुओं के बारे में गलत बोला जाएगा। देखिए, हिंदुओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा नहीं चाहिए? सुरक्षा चाहिए, तो मैं ये नहीं बोल रहा। तो आप क्यों घुमा रहे हो? सुनो, आप इसको जानबूझ के गलत दिशा में गलत दिशा में नहीं घुमा रहे हैं। हम जो बात है वो गुमराह नहीं कर रहे हैं सर। क्या मिलेगा सीता माता से? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा चाहिए। सीता माता से क्या नहीं मिलेगा? क्या मिलेगा? शिक्षा, नहीं मिलेगा? रोजगार, सुरक्षा मिलेगी? अरे आप अपने माता पिता से आपको कुछ नहीं मिलेगा। माता पिता क्या है? क्या रिश्तेदारी थी मेरी उसके साथ? क्या रिश्तेदारी थी? तो धर्म, मैं क्या कह रहा हूँ, धर्म देखिए, सीता माता तो कह रही है कि भैया तुम बचा नहीं पा रहे हो, मतलब है इसका? अपने हस्बैंड को कह रही है कि तुम बचा नहीं पा रहे हो, चलो नेपाल चलते हैं, वो पेट्रोल सस्ता है। ये तो सारे धर्म मैं नहीं गुजारा, जो अभिजीत दीपकी का वो बंदा था वो धर्म की बात कर रहा है, ठीक है, वो हमारी सीता माता के बारे में बोल रहा है। तो हमारे प्रभु के बारे में बोलेगा तो हम शांत रहेंगे? ये बताइए। सीता इस मुद्दे में हम सपोर्ट में, ठीक है, उसको इस्तीफा मिलना चाहिए। मैं खुद बोल रहा हूँ ये बात, देना चाहिए। लाखों अलग अलग लोग मगर आप यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करेंगे तो ये चीज गलत है। कौन कर रहा है? तुम नहीं कर रहे हैं भाई, अरे क्यों नहीं कर रहे? आप वीडियो देख, मैं अभी वीडियो दिखा दूंगा आपको उठा के। अरे यार क्यों नहीं कर रहे भाई? ये देखिए, ये अलग से बात रखने लगा तो, लेकिन ये लोग हैं जो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। हिंदू मुसलमान का जो मुद्दा है वो तो बीजेपी वाले का है, बाकियों का तो है ही नहीं। वो बाकी तो अगर हिंदू मुसलमान का कोई मुद्दा उठाएंगे तो नुकसान में जाएंगे। वो सिर्फ दिमाग में जिनके गोबर भरा हुआ है वही हिंदू मुसलमान का नाम ले रहा है, बाकी हिंदू मुसलमान का कोई यहाँ पे नाम नहीं ले रहा है। ना किसी धर्म की बात हो रही है, ना किसी जात की बात हो रही है। यहाँ पे एससी भी आया है, एसटी भी आया है, ओबीसी भी आया है, ब्राह्मण भी आया है, क्षत्रिय भी आया है, मुसलमान भी आया है, सिख भी है, बौद्ध भी आया। कौन नहीं आया यहाँ पे? पूरा भारत यहाँ पे आया है, ठीक है। जिन लोगों के दिमाग में गोबर भरा हुआ है उनमें सिर्फ हिंदू आया और मुसलमान आया है, और कोई नहीं आया उनके जिनके दिमाग में गोबर भरा है, सिर्फ उनको दिख रहा है। बाकी यहाँ पे पूरा भारत आया है और इसी को कहते हैं भारत। सर, लेकिन जो भाई साहब थे वो तो धर्म की बात कर रहे हैं कि हमारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है, दिमाग में गोबर भरा हुआ तो हिंदू मुसलमान ही दिखेगा उनको, और कुछ दिखेगा ही नहीं। इसके अलावा इस देश में और कुछ दिख ही नहीं सकता उनको। इस देश में हजारों का नाम सीता है। मेरे फादर इन लॉ का नाम जो है राम है, और कईयों का नाम नीता है।
कंपैरिजन सीता के पति और नीता के पति से हो, कौन से सीता के पति कौन से नीता के पति? वो नीता का पति जो हमारे चौकीदार का किडनैप करता है, डोनाल्ड ट्रम्प से भी डरता है, तो बात वहाँ की है। अगर आप आरएसएस के जो चक्रव्यूह में फंसोगे तो मारे जाओगे, पिस आपको जाओगे। हिंदू मुसलमान ही दिखेगा हर चीज में। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसको ये आहत हो रहा है कि हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही है? बिल्कुल हिंदू मुसलमान की बात हो तो इनको अच्छी लगती है। बिल्कुल। तिरंगे को भी नहीं मानते थे पहले। हाँ, आप क्या कह रहे हैं इधर? आरएसएस वाले तो तिरंगे को भी नहीं मानते थे पहले। हाँ, अगर आरएसएस वालों की उसमें चलोगे तो सर जी घर जाके सो जाओ आराम से आग में। बात सर छात्रों की हो रही है यहाँ। बात छात्र यहाँ कोई जाति और धर्म की बात नहीं हो रही है, यहाँ केवल छात्रों की हो रही है, उनके फ्यूचर की हो रही है। वे लोग बेवकूफ़ हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। हाँ, अभी उसको एक भी व्यूज दिखा दो किसी का कोई हिंदू मुसलमान के नाम पे यहाँ पे बोला हो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो पेपर का जिम्मेदार है लीकेज का, लाखों की संख्या में उसको लोग इस्तीफा आए देना हुए चाहिए हैं। मुखिया को बस। लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं, कोई इस तरह की बात नहीं कर रहा है। ये सिर्फ जो कह रहे हैं ना कि कुछ लोगों को यहाँ पे भेजा गया है प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए, उसमें से भाई एक है, उसी में से ये भाई एक है, ठीक है, और कुछ नहीं है। मैं भी सुबह से आया हूँ, मुझे तो आज तक अभी तक कोई भी नहीं दिखा। तो भैया बात काहे की कर रहे हो फिर आप? मैं राजनीति की बात मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ लोग मोदी जी को बोल रहे हैं, मैं उसका कुछ कह ही नहीं रहा हूँ। बोल रहे हैं भाई कोई आदमी ने गुड़ खाया, गोबर खाया पहले, उसको कहोगे उसने ऐसा किया था, बार बार यही चीज करोगे? अरे बार ये चीज क्यों? मैं क्या क्या मतलब है उस बात का? कोई थर्ड पर्सन यहाँ अलग अलग लोग आ रहे हैं, कुछ भी बोल के जा रहे हैं, तो 40 रुपए का तेल है, क्या मतलब है उसका? भाई इससे ज्यादा और कोई बोलेगा हिंदू मुसलमान कर रहा है। यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा। जात उससे ज्यादा और क्या करेगा हिंदू मुसलमान करके? चला जाए यहाँ से। मैं भाई जो चीज हिंदू मुसलमान क्यों कर रहा है? मैं नहीं कर रहा भाई, हिंदू मुसलमान थोड़े ना कर रहा भाई यार। लोग कर तरीका है, प्रोटेस्ट में है ना, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रख। राजनीति मत कर यहाँ पे। राजनीति तो कर ही नहीं रहा भाई, मैं राजनीति तो कर ही नहीं रहा। मैं क्या कह रहा हूँ? खराब करने वाले ही है जो कह रहे हैं ना कि प्रोटेस्ट को खराब करने वाले, ऐसे जो खराब कर रहे हैं। सपोर्ट कर रहा हूँ भाई, सपोर्ट कर रहा हूँ, सपोर्ट के चक्कर में ही होता है। चेहरे से भी देख सकते हैं आप लोग और बातों से भी देख सकते हैं, सभी लोग इस प्रोटेस्ट को समर्थन कर रहे हैं। ये हमारे भविष्य की बात है, हमारे आने वाली नस्लों की भविष्य की बात है। ये सब लोग एक है, भारतीय हैं, इस देश के नागरिक हैं। ना कोई यहाँ पर इस भारत माता को बुरा कहने वाला है, ना किसी को बुरा कहने वाला है। भारत माता की इंकलाब जय। ये देखिए सभी का ये कहना है, MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।